हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती होंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये व्लॉग है हमारा होई होई अष्टमी का। तो मेरा व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मेरा व्लॉग नहीं जा पा रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कान्हा जी की ड्रेस दिखा रही हूँ। अहे अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है ये, उसी दिन का। और 24 तारीख की अहे अष्टमी माता का व्रत था मेरा। ठीक है, तो ये कान्हा जी की कुछ ड्रेसेस हमारी, मेरी सिस्टर मथुरा गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। कान्हा जी को हम ये वाला ड्रेस बनाएंगे। और हाँ जी, यहाँ पे मॉर्निंग में नहा के मैं रेडी हो गई हूँ। बाल भी धुले थे मैंने आज। वैसे तो दिन बृहस्पतिवार था, लेकिन ओहे माता का व्रत उसी दिन पड़ रहा था, तो यहाँ पर बाल वगैरह सेट कर लूँगी अच्छे से। और किसी ने मेरे बालों के बारे में पूछा था कि आपके बाल थोड़ा अजीब लग रहे हैं, अलग लुक आया था बालों का, क्योंकि पहले मेरे बाल स्ट्रेट थे, रिबाउंडिंग करा रखी थी मैंने। तो अभी मैंने अपने बालों में क्रम्पिंग की थी, खुद ही की थी वो, पर डे मतलब एक दिन के लिए थी। तो थोड़ा सा मेरे बाल उनको पिछले करवा चौथ व्लॉग में वो थोड़ा सा लुक उनको इसलिए मेरा अलग लगा था। क्रम्पिंग किए हुए बाल थे मैंने, थोड़ा बालों को लुक चेंज किया था मैंने अपने। एक दो दिन चल जाती है, मतलब 3-4 दिन आपकी चल जाएगी क्रम्पिंग भी। तो क्योंकि मेरे बालों की स्ट्रेटनिंग खत्म हो चुकी है, मुझे दोबारा से अपने बाल स्ट्रेट कराने पड़ेंगे। तो बस मैं जब भी कोई शादी वगैरह आएगी तब अपने बालों को फिर से नया लुक देने वाली हूँ। इस बार मैंने करवा चौथ पे ना तो फेशियल कराया था, ना ही ब्लीच कराई थी। ऑनली सिर्फ थ्रेडिंग कराई थी, क्योंकि हमारे घर पे चल रहा था काम, इसलिए मैंने ऐसा घर पे कुछ भी नहीं कराया था। पत्थर की घिसाई वगैरह चल रही थी ना, तो मैंने सोचा और डस्ट बैठेगी, तो सिर्फ थ्रेडिंग करा के आई थी करवा चौथ पे। तो हाँ जी, ये अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। मैं आपको थिनर दिखा रही थी कि मुझे नेल पेंट लगानी है। मेरा सूट कैसा लगा, ये मैंने नया ड्रेस सिलवाई थी ओहे माता अष्टमी के लिए ही। और इसके बाद मैंने सुबह में एक ग्रीन सूट पहना था, जो कि अनारकली सूट था। और इसके बाद में मैं जब कहानी सुनूंगी तो ये साड़ी पहनूंगी, और साड़ी का ब्लाउज देखिएगा। और ये साड़ी मैंने मंगाई थी राजस्थान से, और ये साड़ी पहनने के बाद इतना अच्छी लगी। और ये इसका ब्लाउज था और ये इसकी साड़ी। तो मैं ये वाली पहनने वाली हूँ जब कहानी सुनाएगी मम्मी, मतलब कहानी सुनेंगे हम तीनों बहनें, तीनों मतलब हम तीनों, सासू माँ और मैं, मेरी बहन, और कहानी सुनी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साड़ी वियर कर ली थी। और अब मैं थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करूँगी। करवा चौथ के मुकाबले आज अष्टमी है, तो हल्का मेकअप करूँगी, लेकिन सजना पूरी अच्छी तरीके से। अपने बेटों के लिए भी उसी तरीके से तैयार होना है, तो थोड़ा सा हल्का हल्का मेकअप कर लूँगी। और मुझे ये वाली आई पैलेट इतनी अच्छी लगी, सच में बहुत ही बढ़िया है, बहुत मस्त है। अगर आपको आई शेडो लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप ये वाली आई शेडो ले सकते हैं। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिए, ऑनलाइन नहीं मंगाई है। बस ये साड़ी मंगाई थी मैंने राजस्थान से। और साड़ी पहनने के बाद मैंने रात जब तक तारा देखा ना तब तक पहन के रखी थी, और इतनी बढ़िया थी साड़ी, इतना हल्का, इतना लाइट वेट की पहन की मुझे पता ही नहीं चला। और इसके साथ में आज मैंने वियर किया है ये वाला गोल्ड वाला नेकलेस और बैंगल्स गोल्ड वाली, और ये वाले इयरिंग्स। करवा चौथ पे पहले मेरे इयरिंग्स अलग थे और आज इयरिंग्स अलग है। और बस चैन, मंगलसूत्र और ये वाली चूड़ियों का मैंने सेट बनाया था, खुद से ही सेट बनाया मैंने सिर्फ प्लेन पिंक और प्लेन ग्रीन चूड़ी लाई थी मैं, वेलवेट वाली। बाकी जितने भी इसमें बैंगल्स वगैरह हैं मेरे पास ऑलरेडी रखे थे, तो मैंने खुद से सेट बना लिया है, जो देखने में कितना मतलब हैवी सेट लग रहा है। क्योंकि मेरे पास ये वाले कंगन हमेशा रहते हैं, और मैं इनसे भी कोई भी सेट बना लेती हूँ। जब भी मुझे जिस भी मैचिंग की चूड़ियाँ बनानी होती तो मैं इस तरीके से सेट बना लेती हूँ। और मुझे ये भी नहीं है कि मुझे हर बार बाजार से सेट बनवा के लाना पड़ेगा। मैं कभी बाजार से सेट नहीं बनवाती, हमेशा बैंगल्स रखती हूँ और वेलवेट चूड़ियाँ रखती हूँ, उनके सेट हमेशा बनवा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो आपको थोड़ा सा मतलब अलग करके दिखाई, तो बने रहना आप व्लॉग में, बताना कैसा लगा है। और ये व्रत वाला ये व्लॉग है मेरा। बस ये बन तो गया था 24 तारीख में ही, और लेकिन 24-25 का है ये, लेकिन 24 तारीख की थी। हाँ वही, शायद मेरे को कुछ ढंग में कंफ्यूज हूँ मैं, 24-25 में ही थी, खैर जो भी होगी। तो मेहंदी भी नहीं लगाई थी इस दिन ओहे के लिए, क्योंकि मेहंदी पहले से लगी हुई थी। करवा चौथ वाली मेहंदी जल्दी सी हटी नहीं थी, तो वो मेहंदी लगी हुई थी, तो मैंने मेहंदी नहीं, बस आज बाल धुले, नया सूट पहना मॉर्निंग में, और फिर ये साड़ी पहनी। और अब हम सुनेंगे कथा, सुनेंगे कहानी जो वही माता की होती है। बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, और आप भी देखना। और मुझे इसका जो ओरिजिनल वॉइस है वो म्यूट करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे घर में बच्चे, उस टाइम छुट्टी थी उस दिन बच्चों की, तो टीवी चल रहा था, तो फिर मैंने अपना ही वॉइस दे दिया है। तो आप बताओ, आपके किस किस के यहाँ पे ओही अष्टमी का व्रत होता है और किस तरीके से करते हैं, आपके रीति रिवाज क्या है। हमारे यहाँ पे रात को ये व्रत खुलता है तारा देख के। जो एक तो छत में तारे निकलते हैं, वो तारे नहीं देखे जाते, जो सामने तारा निकलता है वो, उस तारे को देखकर तारे को अर्घ दिया जाता है, और फिर खाना खाया जाता है। और इस दिन हमारे यहाँ बनता है मतलब पकवान बनता है, जैसे छोली वोली बना लो, पनीर छोले, हलवा पूरी, इस तरीके से बनता है। और हमने बनाया था हलवा पूरी छोले, मैंने बनाया था। तो इस दिन पकवान का होता है। करवा चौथ पे हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है, और इस दिन बनता है थोड़ा हैवी खाना। तो इस तरीके से हमारा ओही अष्टमी का व्रत रखते हैं। और इसमें फ्रेज क्या होता है, इसमें फ्रेज होता है
चाकू नहीं चलाने का। हमारे यहाँ इस दिन चाकू नहीं चलाते हैं। सब्जी अगर आपको आलू वगैरह की बनानी है तो काट के पहले से रखने होंगे, एक रात पहले से, और मसाले भी अलग पहले से पीसने, ना तो कुछ पीसना होता, ना खोटना होता, ना ही मिट्टी खोदनी होती। इस तरीके से ओही माता का व्रत होता है, और ना ही दांतों से कुछ चबाना खाया जाता है, सिर्फ चाय पी सकते हैं। बाकी फ्रूट वगैरह भी इस व्रत में नहीं लेते हैं उस दिन, ना ही व्रत खोलने के बाद में, ना ही व्रत से पहले कोई भी काटने वाली चीज़ दांतों से नहीं काटी जाती है। ओनली बस जब व्रत खोलेंगे उसके बाद खाना खाते हैं, और मतलब दांतों से क्या, कूटना नहीं होता है, चाकू नहीं चलाना होता इस दिन। तो मैंने इसलिए छोले बनाए थे जिसमें कि मैंने खड़े मसालों को तड़का लगाया था, मसाला नहीं पीसा था, और बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पर बस अभी टाइम हो रहा है कहानी सुनने का। मेरी बहन रेडी हो गई, मेरी बहन ने भी साड़ी पहनी थी और मैंने भी साड़ी पहनी थी, और मम्मी सूट में थी, और यहाँ पर माही कहानी सुना रही है हमें, तो वो बन रही है पंडिताइन। तो इस तरीके से हमारा ओहे की यहाँ पे ओही माता की कहानी हम लोग सुन रहे हैं, और बच्चे हमारे बैठे थे कार्टून में, क्योंकि उनका इस टाइम कार्टून चल रहे थे। तो मुझे यहाँ पे भी वॉइस करना पड़ रहा है, म्यूट करनी पड़ रही है ओरिजिनल, वरना ओरिजिनल भी बहुत अच्छी आती है। जब कहानी सुनते हैं वो वाली जो वॉइस होती है वो बहुत अच्छी आती है। पर क्या करूँ, मेरे घर में जब बच्चे टीवी देखते हैं ना, चारों तरफ, इस साइड भी मेरी सिस्टर वाले बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, और उस साइड भी बेटा टीवी देख रहा है, तो इस वजह से मुझे ओरिजिनल म्यूजिक निकलना है बार बार। सॉरी, म्यूजिक नहीं, मेरी ओरिजिनल वॉइस मतलब जो इसमें थी वो म्यूट करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे हमने स्टोरी सुनी, 2-3 स्टोरी सुनी अच्छे से, कहानी मन लगा के, और चावल लिए थे हाथ में, और ये हमारे लड्डू जी का लुक, और ये एक तस्वीर मेरी बहन की और एक मेरी सिस्टर की। और यहाँ पर हमने कहानी सुनने के बाद मम्मी के पैर छूते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद में फिर हम चाय बनाते हैं। हमारे यहीं पे है, चाहे हम कहानी किसी भी टाइम सुने, उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ लेना होता है। चाय, पानी मत पियो, चाय पी लो। वैसे तो करवा चौथ में भी पानी रात को ही पीना होता है, दिन में पीते नहीं है, प्यास नहीं लगती है, सिर्फ चाय पीते हैं। पानी करवा चौथ का व्रत खोल के पीते हैं, पति भी आता है मतलब पानी, इस तरीके से करवा चौथ के व्रत में होता है। पानी मैंने पूरा दिन उस दिन पिया नहीं था। वैसे कोई बैन नहीं था हमारे यहाँ करवा चौथ पे भी कि पानी पीना नहीं है, लेकिन मैंने रात में ही पिया था, क्योंकि प्यास लगती नहीं है, चाय पी लेते हैं तो प्यास लगती नहीं है। तो ऐसे ही आज का व्रत होता है, इसमें भी आप पानी वानी पी लो ना पी लो वो तो मर्जी है, लेकिन हम चाय पी लेते हैं, बस पानी पीते हैं, फिर तारा देख के, सूर्य चंद्र तारे को अर्घ दे के। और ये अक्षत आ गया है, और अक्षत यहाँ पे देखो खाना खा रहा था। मैंने इसके लिए खाना बनाया था, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, जो मैंने एक दिन पहले काट के रखी हुई थी। आलू गोभी की सब्जी, रात को बनाऊंगी छोले। हाँ जी, तो बस एक तरफ मैंने चाय रख दी, और अब हम चाय पियेंगे। और मैंने हैंड वॉश कर लिया था, क्योंकि मैंने इसको खाना दिया था। और उसके बाद में मैं चाय यहाँ पे बढ़िया सी चाय, अदरक वाली चाय, और अदरक वगैरह मैंने सब पहले एक दिन पहले घिस के रख लिया था, ताकि मुझे आज कद्दूकस और चाकू ना चलाना पड़े। और मेरा यहाँ पे ना सेट टेढ़ा हो गया था, और मेरे बालों की क्रम्पिंग थोड़ा सा, आप लोग बहुत से लोगों को पता नहीं होता क्रम्पिंग क्या होती है, तो मैंने बता दिया कि मैंने बालों में क्रम्पिंग की हुई है, इसलिए मेरे बाल आप लोगों को थोड़ा, मेरे बालों का लुक अलग लगा। तो उन्होंने पूछा था कि आपके बालों का लुक अलग आ रहा है बैक साइड से, तो मेरे बालों का लुक इसीलिए आ रहा है। और ऐसे मेरे बाल बहुत हल्के भी हैं, भारी नहीं है, और अब थोड़ा सा और हल्के हो गए। कुछ बाल मेरे बरसात में बहुत उतरे थे। तो हाँ जी, अब बनाऊंगी मैं शाम का खाना। शाम के खाने में पूरी, छोले, हलवा, यही बनेगा, क्योंकि भोग लगेगा होई माता को, और सासू माँ को बायना दिया जाएगा। और यहाँ पे मैंने बांध लिया है एप्रिन, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत ही अच्छा एप्रिन है, कपड़े गंदे नहीं होते। और मैं यहाँ पे फटाफट सूजी निकाल लूँगी, इसमें बेसन है, तो मैं सूजी निकालूंगी, और सूजी निकाल के थोड़ा सा बेसन डालूंगी हलवे में। हलवा और हलवे मतलब सूजी और बेसन का मैं हलवा बनाऊंगी, देसी घी डाल के। तो गाइज, तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। और ये वाला सूट मैंने मम्मी को दूँ, मैं शाम को बायना निकालूंगी तो सूट रखूंगी खाने के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़ा जरूर रखते हैं जब बायना देते हैं। चाहे करवा चौथ का व्रत हो आपका, चाहे ओहे माता का व्रत हो, तो बायना जरूर निकलता है हमारे यहाँ शाम को 4 बजे। तो 4 बजे, अभी 3 बज रहे हैं, तो मैं तब तक बना लूँगी खाना सारा, क्योंकि छोले वगैरह सब बॉयल रखे हैं, सिर्फ तड़का लगाना है उनमें। और पूरी वगैरह हो गया मेरा, मतलब यहाँ पे खाना बन गया, थाली लगा लिया मैंने। वो मैंने आपको सीन शूट नहीं किया था। और जो अपने खाने के हमारी पूरी वगैरह मैं रात को ही उतारूंगी, और फिलहाल नहीं उतार के, सिर्फ इस टाइम मैंने बायने की, और जो बच्चे खाएंगे उनके लिए बना के 2-4 पूरी ऐसे रख दिए, क्योंकि बच्चों को देख के फिर रुका नहीं जाता। 4 बज रहे हैं ना, 4 बजे इधर का टाइम है ना उधर का टाइम है। तो बस यहाँ पे मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम अपना खाना ले आए हैं अपना, और मेरी बहन भी सासू माँ को सूट देगी, और मैं भी सूट दूंगी। और हमने कलश निकाल लिए हैं, जो हमारे यहाँ स्टील के कलश मंगा रखे हैं। हम हांडी नहीं लेते, क्योंकि फिर रखे कहाँ बहुत सारी हो जाती है, तो हमने ना फिर हांडी ले रखी है स्टील की। ऐसे स्टील के हमने करवा ले रखे हैं करवा के लिए, और ओहे माता के लिए हमने हांडी ले रखी है। तो हांडी पे हमने जो साऊ माता होती है उसकी माला जो होती है वो पहना दी है, हल्दी से तिलक कर दिया है, गंगा जल डाल दिया है, और खाने का भोग ओहे माता को लगा देंगे, जिससे कि उनको जिमा देंगे हम, और फिर सासू माँ को हम भोग देंगे। और भोग दे रहे हैं यहाँ पे हम तीनों। हमारे यहाँ दिया जलता है देसी घी का, और मोली बांधी जाती है। इन हांडी जो हांडी है हमारे स्टील की, इनमें हांडी में मोली बांधी जाएगी, तिलक वगैरह करेंगे, बच्चों को तिलक करेंगे,
बच्चों को धूप देंगे और होई माता की आरती करेंगे, होई माता को तिलक लगाएंगे। उनको हमने फूल चढ़ा दिए हैं, येलो कलर के गेंदा के फूल थे मैरीगोल्ड के, वो चढ़ा दिए हैं। बच्चों को सारे अपने पास में बुला लिया है और 2-4 बच्चे भी आए थे मेरे, तो सिस्टर के बच्चे बैठे हैं, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ गए, भी आएंगे तो बच्चे भी आ जाएंगे सारे, और फिर हम सारे मिलके माता को धोग देंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे और 1-2 आरती भी कर लेंगे। मम्मी बैठी है क्योंकि मम्मी को फिर हम वायना देंगे, और मम्मी हमारी बाहर दे के आती है शायद अपना वायना किसी को, तो पंडित को दे के आएगी ये वाला वायना, क्योंकि पहले मम्मी हमारी अपनी सास को दे दी थी, अब सास उनकी है नहीं तो वो देंगी वायना अपनी क्या बोलते हैं उसको, पंडित को दे के आएंगी, पंडिताइनी को जो होगी, तो वो भी सूट देंगी। और देखो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, और मम्मी को भी तिलक कर दूंगी मैं, माई को भी तिलक कर दूंगी, खुद को भी तिलक कर लूँगी, अक्सू मिष्टी को भी तिलक कर दूंगी, सिस्टर को तिलक कर दूंगी। तो सबको कहते हैं ना हे माता पे ना, और करवा चौथ पे आप लोग हल्दी का तिलक करें, शुभ होता है हल्दी का तिलक करना। सिंदूर का देखो हमेशा करते ही हैं, लेकिन हल्दी का भी बहुत शुभ होता है तिलक करना, तो हल्दी का बहुत मान्य रखता है तिलक। तो मैंने हांडी को भी सबको तिलक कर दिया है, जो साऊ माता पहना रखी है हांडी को, उसको भी तिलक कर दिया है। और बस अब दिए, और जो कपड़ा और बायना लिया है ना, अब इस पर हम पानी घुमा देंगे 3 बार अच्छे से, इसको मिनसना बोलते हैं, बायना मिनस देंगे अच्छे से, और फिर बस पूजा करेंगे। और यही पूजा हमारी चल रही थी, और मैंने आपको प्रॉपर ये क्लिप दिखाई है ताकि आप समझ जाओ हमारे रीति रिवाज क्या है, क्योंकि बहुत से घरों के रीति रिवाज अलग होते हैं और हमारे रीति रिवाज अलग हैं। तो वही है, सबका अलग अलग कल्चर होता है, हमारा कल्चर ये है, इस तरीके से पूजा होती है। और बस इसके बाद में हम फिर अपना मम्मी को वायना देने के बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे, और जब तारा निकलेगा फिर तारे को अर्घ देंगे, और तारा को अर्घ देने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। और खाने की पूरी सब्जी तो बन गई है, हलवा बन गया है, पूड़ी सी टाइम उतारेंगे, क्योंकि पूड़ियाँ क्या होता है ठंडी अच्छी नहीं लगती। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा ना जो पानी होता है हांडी में उसको भी जिमा दिया है, खाने से ऐसे ही जिमाते हैं। तो सब चीज़ों को जिमाना बहुत ज़रूरी होता है। और ओहे माता सब बच्चों की लंबी उम्र करे, उनको पढ़ाई वगैरह दे, इसीलिए व्रत रखा जाता है, लंबी उम्र के लिए रखा जाता है बच्चों की। और बेटा पहले तो ये व्रत मेन होता था बेटों के लिए, लेकिन आजकल क्या है, सब लोग अगर जितने जिसके बच्चे हैं उन सबके लिए रखती हैं, बेटा हो या बेटी हो, सबके लिए व्रत एक बराबर कर दिया गया है, क्योंकि बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता। बेटी भी उतनी मेहनत से पलती है, बेटा भी उतनी मेहनत से पलता है। और आजकल बेटियां भी कामयाब होती हैं, बेटे भी कामयाब होते हैं। तो ये व्रत जिनके बेटे नहीं हैं वो भी रखते हैं, और जिनके बेटे हैं वो तो खैर रखते ही हैं। तो बेटा बेटी सब समान है, तो जिनके बेटे नहीं हैं, बेटियाँ हैं, वो भी इस व्रत को खूब अच्छे से रखें, और क्योंकि बेटा बेटी दोनों का व्रत होता है। तो बस यहाँ पे हमारे बेटे बेटी सब घूम रहे हैं, और मिस्टी देखो, मिस्टी अपना हेयर स्टाइल दिखा रही है आप सबको। तो वॉइस तो खैर मुझे म्यूट करनी पड़ती है, टीवी चलते छोड़ा है, बच्चे बाहर आ गए, टीवी चालू है इनका, तो वॉइस मुझे अपनी देनी पड़ती है, मैं क्या करूँ, मुझे लगा। तो यहाँ पे बस मम्मी खड़ी है इंतज़ार में बायने के कि मुझे अब सूट मिलेगा। और मम्मी अपनी पसंद का सूट लेके आई थी, जो दिखाया था, मैंने मम्मी को पैसे दे रही थी कि मम्मी जाओ सूट आप ले आना, तो मम्मी ये खुद से सूट लेके आई थी। पापा का कुर्ता पजामा था, वो जो मैंने करवा चौथ पे दिया था, और ये सूट था। और मम्मी सूट थोड़ा रेशमी कपड़े का लेके आई है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह उस पर काफ़ी है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर दे रही है बायना, और वो भी सूट लेके आई थी मेरी सिस्टर भी मेरी सासू माँ के लिए, तो उसने भी बायना दे दिया, और पैर लगेंगे बस इस तरीके से। माता रानी को धोख देने के बाद सासू माँ को धोख दे दिया, और बायना मिनस दिया। और लड्डू जी को भी हमने बैठाया, क्योंकि लड्डू जी भी बेटे बराबर ही होते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे लड्डू जी का लुक देखो, नए कपड़े पहन के वो भी पूरा चमक रहे हैं। और ये मथुरा से कपड़े आए थे। साऊ माता को देख लीजिएगा, इस तरह से साऊ होती है, हम साऊ माता होती है, हम तीनों की एक साऊ माता है। और उसको शाम के टाइम हम तारीख को देने के बाद में मैं पहले बेटे के गले में पहना लिया था साऊ माता को, और फिर अब मैं भी, अब फिलहाल देखो आवाज़ आ रही होगी, मैं फ़िलहाल भी पहन रही हूँ उसे। और मैंने थोड़ी देर के लिए कान्हा जी को भी पहनाई थी साऊ माता। तो बस इस तरीके से हमारा ये शाम की 4 बजे की पूजा हो गई थी। और अब ठीक मिल रही हूँ आपको तारा देखने के टाइम। देखो सासू माँ दिखा रही कि तारा देखो, सामने वाला तारा देखना, छत वाले तारे मत देखना, ऊपर के सीधे वाले तारे मत देखना। और अर्घ दे दो, जो हमने कहानी सुनते टाइम ना चावल दूब और लिया था, हल्दी लिया था, उससे हमने तारे को देखो, तारा आपको हल्का हल्का दिख भी रहा होगा, अर्घ दे दिया है। और बच्चों का हाथ लगवा दिया है हमने जल देते टाइम, ताकि जिन बच्चों के लिए हमने व्रत रखा है। और यहाँ पे माई ना वीडियो बना रही थी, इसलिए वो कैप्चर नहीं हो पाई है। और मिस्टी डुग्गू सब आ गए हैं वीडियो में। और बस देखिएगा यहाँ पे अब हम खाएंगे गर्मा गर्म खाना, हस्बैंड भी आ गए थे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कैसा व्लॉग लगा आपको, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बने रहना मेरे व्लॉग में। थोड़ा लेट चल रहे हैं व्लॉग, क्योंकि आजकल फेस्टिवल सीजन है, तो बस थोड़ा सा आगे पीछे व्लॉग हो रहे हैं। कनेक्टिविटी बनाना चाहती हूँ पर बन नहीं रही है। तो दोस्तों ये वाला खाना निकाल दिया था मैंने।